नाजरीन, इस टाइम हम बनिहाल के मेन मार्केट में खड़ा हैं। इस टाइम यहाँ हमारे साथ कुछ सरपंच हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैक टू विलेज जो प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग, और हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या इनकी डिमांड्स है। यहाँ हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट केसर हमीद साहब खड़े हैं और ये सरपंच भी है चरील दर्शपुरा हल्के के। अस्सलाम वालेकुम केसर हमीद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, सत श्री अकाल। जी, आप हमें पहले ये बोलिए, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस चीज की प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखो, हम प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो दिल्ली में हमारे सरकार बैठी है, जम्मू कश्मीर की जो आला इंतज़ामिया है, तो हमें उनके साथ जब बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ तो हमें बतलाया गया, उस वक्त हमने काफ़ी गर्मजोशी के साथ हमने इस्तकबाल किया, खुशामदीद किया सरकार के इस हिस्टोरिकल कदम को, क्योंकि जो हमको बैक टू विलेज फर्स्ट में लोगों के दरबार हमने लगाया, एक विजिटर ऑफिसर को भेजा, हाईली क्वालिफाइड केस ऑफिसर के रैंक को भेजा गया, ताकि वो ज़मीनी सतह पे देखे कि वो लोगों के क्या बेसिक एमिनिटीज़ में कहाँ कहाँ पे फ़र्क रह चुकी है और क्या लोगों की डिमांड क्या है, लोग किन मुश्किल और मसाइब से दो चार हैं। तो जब बैक टू विलेज फर्स्ट राउंड हुआ तो कदम जो उठाए, जो हिंदुस्तान के पॉलिसी मेकरों ने जो हिस्टोरिकल कदम उठाया कि हम ये जो फार फ्लंग एरिया जहां लोग इतने गरीब है कि जिनकी रसाई मुतल्लिका महकमा जात के पास नहीं है, चाहे वो रेवेन्यू है, चाहे वो पीएचई है, चाहे वो आरएंडबी है, चाहे वो पीडीडी है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो सेरिकल्चर है, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो फिशरीज है, चाहे वो लेबर एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो हमारा ये हेल्थ है, कोई जितने भी महकमा जात है जो लोगों की भलाई के लिए सरकार ने वजूद में लाए हैं, ताकि इनको जमीनी सतह पे जब वो पूरे ऑफिसर आए उनके पास एक दो बुकें भी थी, और मैं यही कहूँगा कि उस पे लिखा गया कि क्या क्या लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या बुनियादी चीज़ों से, किन किन चीज़ों से महरूम है। तो पहले दिन हमने वहाँ पे लोगों के साथ दरबार किया और हर महकमा जात के जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन्होंने लोगों को इस बात से रोशनास करा दिया कि हमारे डिपार्टमेंट महकमे की क्या स्कीमें हैं, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिनको बुनियादी सतह पे अमलाया जाएगा, ताकि जो हमारा रहने वाला गरीब आदमी है वो बिलो पॉवर्टी लाइन से निकाल के वो एक शान शौकत की जिंदगी बसर करे। इस टाइम एग्जैक्टली आपकी डिमांड्स क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है जिसकी वजह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखो, जो हमने किया उसके बाद ये खाली मैं यही कहूंगा कि ये खाली लोगों को आंखों में धूल डालने के बराबर है। दूसरा, बैक टू विलेज जब हो गया तो लोगों ने इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया, लेकिन हमने कहा हालात ख़राब रहे, जम्मू कश्मीर में कोविड था, तो हमने लोगों को कहा कि नहीं, ये थोड़े से हालात साजगार नहीं रहे, तो कुछ लोगों ने फिर भी हमने अपने असर रसूख से लोगों को लाया और सरकार का जो लक्ष्य था वो लोगों तक पहुंचा। लेकिन आज से पहले 10 दिन जब हमें इस बात से आगाह किया कि आज बैक टू विलेज 3 अमल में लाया जाएगा, तो हमने यहाँ ब्लॉक सतह पे, तहसील सतह पे हमने अपना एहतजाज पहले ही दर्ज किया। हमने अपना एहतजाज थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू भी हमने एहतजाज दर्ज किया कि जो हमने पुराना जो हमने ये बैक टू विलेज किया उसका लोगों को खातिर खा ये कोई उसका मतलब उसका कोई लाभ नहीं मिला, कोई कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये यही है। आज कल हमको फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी फोन आए थे, क्योंकि जब हमने मीडिया के थ्रू सरकार तक, आला हुकाम तक जब हमने बात पहुंचाई, हमारे ऑनरेबल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उन तक बात पहुंचाई, हमने डिविजनल कमिश्नर के कानों तक बात पहुंचाई, ऊपर से कुछ प्रेशर आया। आज मैं समझता हूं कि आज हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उन जगहों पे गए जहां पे लोगों ने बिल्कुल बाइकाट किया, और उसने आज मुझे
मुझे कहने में कोई शर्म नहीं और ना मुझे कहने में कोई हड़बड़ाहट हो रही, क्योंकि सरपंचों का काम जो है वो लोगों की आवाज़, लोगों की जायज़ डिमांड को सरकार तक पहुंचाना। हम सरकार का एक जुज है, हम एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा है, हमने लोगों की बात सरकार तक पहुंचानी है। लेकिन हमारे पास हम उतने एम्पावर नहीं है क्या हमारे पास अलादीन का चराग उठा के कोई बोलेगा तो हम वो करेंगे। हमारे पास ग्राम सभा में जब हम करते हैं, हमारे पास एक रेजोल्यूशन रजिस्टर होता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी पे हम लिखते हैं कि यहाँ पानी की जरूरत है, यहाँ बिजली की जरूरत है, यहाँ किसी चीज की जरूरत है, हम उसमें लिखे। लेकिन आज तक जो हमारा नोडल अफसर यहाँ है बीडीओ बानहाल, उसने आज तक भी उसने उसका कोई निपटारा न कोई चिट्ठी की, हमने एहजाज दर्ज किया। तो आज मैं यही कहूँगा कि 1.5 साल के बाद, पौने 2 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नींद खुल गई है आज हमारे एहजाज से। कश्मीर में हम कहते हैं कि तुम वो समझता अशुद्ध क्यों आज गई तुम होशियार। आज वो हमारे इलाकों में आए और लोगों में एक शगुफा। और भी बहुत सारे सरपंच है यहाँ। अब्दुल जब्बार साहब हमारे सरपंच है जो कि गुंड ठाठ से ताल्लुक रखते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके व्यूज़ क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका कि आपके माध्यम से हम यहाँ लाभकुशाई के लिए यहाँ तैयार हो चुके हैं। अर्ज़ इस तरह है कि अभी तक कैसर हमीद साहब जो कि सरपंच चरील हैं, उनने मुदलदल आपको कहा, लेकिन इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने 20 सितंबर से 30 सितंबर तक एक प्रोग्राम बनाया था कि हर पंचायत में एक बाइख्तियार अफसर जाएगा जो KS से ऊपर ही रैंक का होगा, ताकि वहाँ के लोगों के ग्रीवेंसेस जो है उनको रिड्रेस किया जाएगा। लेकिन हम 30 तक, जब ये मीटिंग लास्ट पर यहाँ हो रही थी, जिस दिन हमने एहजाज अपना दर्ज कराया, उस दिन तक कोई ऑफिसर किसी पंचायत में नहीं आया, ना कोई ग्रीवेंस। इवन हमने इंडिविजुअली हम ये कहेंगे हर पंचायत के सरपंच ने, मैं ज़ाती कहूँगा कि मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर साहब, मतलब जब पहले इस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से पहले गवर्नर थे, उनसे भी लिख कर लाया कि भाई हमारे कुछ मुतालबात हैं जिनमें मतलब सब सेंटर का है, मुआवजे का है, बाकी। लेकिन आज तक रसाई नहीं की गई, बल्कि उसमें लिखा गया कि यहाँ आपके पंचायत का नाम ही नहीं है, तो आपको वो जो रोड बना है उसका कंपनसेशन कहाँ मिलेगा। लोगों को तरह तरह की यहाँ मुश्किलात है, कोई भी काम यहाँ नहीं हो सका है। बिल्कुल ये सिर्फ हमें आंखों में धूल झोंकने के बराबर ये कहा जा रहा है और सिर्फ सरपंचों को बदनाम कराने की कोशिश है। अदरवाइज बेसिकली अगर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर किसी को पूछा नहीं जा रहा है, बल्कि लोगों ने ये इसके बजाय इनको चाहे था कि लोगों की सहूलियत के लिए ये बैक टू विलेज 3 नहीं करना, बल्कि लोगों की इमदाद सही करना, लेकिन उसकी तरफ कोई जाता नहीं है। यहाँ हमारे इस अस्पताल की ये हालत है कि हमारे वो एनेस्थीसिया डॉक्टर तक अभी तक नहीं है, जिसके लिए सारे सरपंचों ने 1-2 बार डी साहब को किया, बल्कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फॉर्म किया, लेकिन आज तक कोई उसका फल नहीं। तो और 16-17 की जो भी मतलब यहाँ लाइबिलिटी है पंचायतों की, जिसमें नरेगा का है, बाकी मतलब SC 14 का है, वो अभी तक किसी पंचायत को क्लियर नहीं किया गया है। तो वो सभी पेंडिंग है और लोग तरस रहे हैं कि हमने जब काम किया है तो हमें पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम, कहाँ से हम 4 साल से उनका पैसा बंद पड़ा हुआ है, तो उसके लिए लिहाजा हम हड़ताल करें, इसलिए हमने बाइकाट किया। तो ये यहाँ पर ये दूसरे सरपंच है, ये भी अब्दुल मजीद साहब सरपंच टाइगर तांत्रिकपुरा से। अच्छा, आप तांत्रिकपुरा के सरपंच है, आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारा जो ये आज बैक टू विलेज में हमने जो मतलब ये बाइकाट किया 2 दिन के लिए, और ये हमारा जो बाइकाट ये सरकार के लिए नहीं, बल्कि जो ये सरकार का मतलब पॉलिसियाँ चल रही हैं इस वक्त, मतलब हमारे ऊपर खासकर सिस्टम चल रहा है हमारे स्टेट में खासकर, इसके लिए हमें प्रोटेस्ट किया है। और क्योंकि हमें सब्ज बाग दिखाया गया, 2 बार हमने बैक टू विलेज किया है, हमें खाली सब्ज बाग दिखाया गया है, क्योंकि उस वक्त जो आए ऑफिसर साहिबान आए हमारे पंचायत के अंदर, और लोगों ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया उसमें,
और हमने भी उसमें दिखाया जो हमें जनवन था। लोगों ने भी जो डिमांडें जनवन थी, जैसे कहीं ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी, मतलब कोई रोड की ज़रूरत थी, पुलों की ज़रूरत थी, मतलब कोई मतलब डिस्पेंसरी की ज़रूरत थी। वो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है हमने लिखा है, उन्हें कुछ दिनों के अंदर आपको रिजल्ट इनका मिलेगा। लेकिन जब मैं बेग टू विलेज 2 किया तो उस वक्त भी लोगों ने इतना हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि लोगों को तसल्ली हो गया। अब ये तीसरा सिस्टम जब आया बेग टू विलेज में, इसमें लोगों ने बाइकाट किया, और हम लोगों के साथ है, लोग हमारे साथ है, हमारे पेंच साहिबान हमारे साथ है, ये तमाम लोगों ने बाइकाट किया। और दूसरा मतलब हमारा जो दूसरा मतलब मिशन जो हमारा है, क्योंकि लोगों ने 16 से 17 से काम किया है, 19-20 का काम हुआ, लेकिन लोगों को अभी तक वो लाइबिलिटी नहीं मिला है। लोग जब हमें गाँव में पूछते हैं तो हमें रुसवाई होती है, क्योंकि लोग के सामने शर्मिंदा होते हैं। और हमने मकान जो इस हमारे पूरी बानिहाल कांसोची में हमने 1-1, 2-2 मकान भी किसी को नहीं आया, IAY मकान। और जिन लोगों ने 15-16 में मकान तामीर किया है, उनका भी पैसा बकाए थे। और जिन लोगों ने अभी काम किया कुछ नरेगा के तहत, उनको अगर लाख रुपया काम दिया गया, एस्टीमेट लाख रुपये बनाया गया एस्टीमेट, लेकिन जब बिल सामने 50,000 की बिल आई, और उन लोगों ने जमीन खरीद बेच दिया, और उन लोगों को पैसा दिया जो मजदूरों ने काम किया। और बाद में और इसके साथ में ये कहूँगा कि मतलब हमारे तहसील बानिहाल के अंदर 90% लोग जो है वो फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, क्योंकि इस वक्त ये कोरोना 19 जो इस वक्त चल रहा है, इसकी वजह से मजदूर पेशा लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं। क्योंकि अगर 100 दिन का रोजगार है, यहाँ बाहर लिखा है बोर्ड, वीडियो के साहब के सामने लिखा होता है, यहाँ बिल्डिंग के बाहर बोर्ड लिखा होता है 100 दिन का रोजगार है। ये मुझे बताइए, ये मुझे दिखाए, मैं इनसे जानना चाहता हूँ किसको सौगार इनको लोग दिया, इनको मुझे बताइए किसको सौगार मिला है। 10 दिन भी किसी को नसीब नहीं है। ये खाली हमें आज ये प्रेशराइज कर रहे हैं, ये सरपंच साहिबान हैं। इन लोगों ने प्रोटेक्शन क्यों किया लोगों ने, इन लोगों ने बेग टू विलेज मतलब इनको बाइकाट क्यों किया, क्या वजह है? हमारा वजह यही है, इस बात का मकसद यही है कि हमें लोगों ने चुना है, बढ़कर हिस्सा लिया लोगों ने हमारे इलेक्शन के अंदर, और लोगों ने अपने जान पर खेल कर, क्योंकि हालात भी ऐसा हमारे कश्मीर के अंदर हमारे बानिहाल इस तरह चल, लेकिन तब भी लोगों ने हमें चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, हमें सरपंच बनाया है। लेकिन लोगों की खास उम्मीद उस वक्त थी कि हमें मिल सकता है हर एक चीज़ में, क्योंकि जो भी गरीब लोग इंसान है, उसका जो मसला होता है, कोई काम होता है, वो सरपंच साहब के पास आता है। और उनको पता ये था, अभी सरपंच साहब ही उनका रास्ता बन गए, चाहे BDO साहब के पे जाना होगा, चाहे ADM के साथ जाना होगा, चाहे तहसीलदार, एक गरीब को एक रास्ता मिल गया है। लेकिन हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की जाती है, इस वक्त भी और पहले भी हुआ और आज भी हो रहा। क्योंकि अब ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, हम आला हुकाम से ये पहुंचाना चाहता, हुकूमत तक आपकी माध्यम से आवाज़ पहुंचाना चाहता, क्योंकि यहाँ पर इतना कोई सिस्टम भी नहीं है। बानिहाल के अंदर छोटा कस्बा है, क्योंकि हम सरपंच साहिबान जैसे बाहर लोग सिटी, हिंदुस्तान के बेरून सिटी में सरपंच साहिबानों का कितना वैल्यू है, कितना कदर है, लेकिन हमें यहाँ दबाया जा रहा है। और लेकिन हम दबने वाले नहीं है, हम लोगों के हुकूक के लिए, लोगों का जो मिशन है, लोगों का हुकूक जो है, उनके लिए हम कहीं हद तक भी जा सकते हैं। क्योंकि हम और हमें और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें बनाया गया लोगों किसी के मकसद के लिए, हमारी आवाज़ जो इस वक्त है, 5 सरपंच साहिबान हैं, हमने जो लोग इस वक्त भूख हड़ताल पे हैं, जो हमें बेग टू विलेज से हड़ताल किया है, हम समझो हम कुछ भूख हड़ताल पे नहीं, ये प्रोटेस्ट की हमारी जो है, कम से कम हम यहाँ पर 5 सरपंच साहिबान जो है, ये कम से कम कई 1000 लोगों की आवाज़ है। एक सरपंच साहब की आवाज़ जो है कई 1000 लोगों का आवाज़ है। हम उनके लिए ये बैठे हैं, उनके आवाज़ के लिए हमने ये यहाँ से प्रोटेक्शन की हमने किया है ना। और इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सलाम है जो बनिहाल कस्बे से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी यही डिमांड है कि हम जो यहाँ पर बैक टू विलेज प्रोग्राम है, वो सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है।